बोलिए। इमं बुद्ध रूपं, इमं बुद्ध रूपं कल्पतरु बुद्ध विहारस्य दानं देम पूजेम द्वितीयंपि इमं बुद्ध रूपं कल्पतरु बुद्ध विहारस्य दानं देम पूजेम तृतीयंपि इमं बुद्ध रूपं कल्पतरु बुद्ध विहारस्य दानं देम पूजेम पूजेम पूजेम। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अनेक जाति संसारं संदाविसं अनिबिसं गहकारकं गवेशंतो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिट्टोसि पुनगेहं नकासि सब्बाते फासुका बग्घ घकूटं विसंकितं विसंखारगतं चित्तं तन्हानघं मयमज्जगाति। अनेक जाति संसारं संदाविसं अनिबिसं कारकं गवेशंतो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिट्टोसि पुनगेहं नकासि सब्बाते फासुका बग्घ घकूटं विसंकितं विसंकारगतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगाति। अनेक जाति संसारं संधाविसं अनिबिसं गहकारकं गवेशंतो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिट्ठोसि पुनगेहं नकासि सब्बाते फासुका भग्घ घकूटं विसंकितं विसंखारगतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगाति। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ओकासवन्दामि भन्ते द्वारत्वेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयंपि ओकासवन्दामि भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि तिसरनेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ आम्बन्ते साधु 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 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदेट्टिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनायिको पश्चात्तं वेदितव्यो विन्योहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्टपुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो सब्बीतियो विभज्यन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु देवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते अभिवादनशीलिस्स नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति साधु साधु साधु। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध को नमन, जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया। कृतज्ञता भिक्षु संघ का, जिन्होंने इस धम्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रचार प्रसार किया। कृतवेदी है बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने हमें सद्धम्म में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय भिक्षुगण, श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका और धम्म बंधु, आज इस कल्पतरु बुद्ध विहार में मूर्ति स्थापना हुई। तो आज इस शुभ मंगल अवसर पर आप लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आपने इस मंगल अवसर पर मंगल सूत्र के पाठ का भी श्रवण किया।
तो जब ये बुद्ध विहार बनाया है तो विहार का मकसद क्या है ये पहले जानना जरूरी है। विहार शब्द की परिभाषा क्या है, किसको हम विहार कहते हैं। बुद्ध की मूर्ति स्थापना हो गई तो बुद्ध विहार तो हुआ, लेकिन उसके बाद क्या, किस बात के लिए आपने ये विहार बनाया है, इसका मकसद क्या है, ये जानना जरूरी है। तो विहार शब्द का अर्थ ये होता है जहां पर विशेष आहार मिले वो विहार। विहार का अर्थ क्या है, जहां पर विशेष आहार मिले वो विहार। तो यहां पर कौन सा विशेष आहार मिलता है, क्या पुलाव स्पेशल कुछ ऐसा मिलता है इसलिए विहार है क्या? नहीं, ये आप आपके घर में पका के खा सकते हैं, कहीं बाहर होटल में खा सकते हैं। तो ये विहार में कौन सा विशेष आहार मिलता है इसलिए हम विहार कहते हैं। विहार में यहाँ पर कौन सा है वो विशेष आहार जिसके लिए आप आते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको जो पहला आहार मिलता है वो है शील का विशेष आहार मिलता है, इसलिए विहार है ना। जब भी आप बौद्ध विहार में आते हैं तो पहले क्या है, त्रिशरण पंचशील लेते हैं कि नहीं, तो शील का विशेष आहार मिलता है इसलिए विहार। उसके बाद समाधि का विशेष आहार मिलता है इसलिए विहार। प्रज्ञा का विशेष आहार मिलता है इसलिए विहार। तो विहार यानी जहां पर शील समाधि प्रज्ञा का आहार अगर मिलता है निरंतर तो वो विहार है, वरना वो विहार का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए जब ये विहार बनाया है तो निरंतर आकर यहाँ पर आपको शील लेना होगा, समाधि का अभ्यास करना होगा और प्रज्ञा जगाने के यानी धर्म चर्चा धर्म श्रवण करना होगा। और फिर बुद्ध को जब हम वंदन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। बुद्ध की मूर्ति स्थापित की है तो ये क्या दूसरे भगवानों की तरह है क्या, क्यों हम इनको पूज रहे हैं, क्यों इसकी मूर्ति स्थापित की है। तो आमतौर पर सभी लोग अपना मंगल चाहते हैं, है ना क्या, कि हमारा भला हो हमारा मंगल हो, तो इसीलिए कोई किसी की पूजा करता है, कोई कुछ व्रत करता है, अनेक प्रकार के कर्म आदमी करते हैं। तो ये जो हमने मंगल कार्य किया है, बुद्ध मूर्ति की स्थापना की है, बुद्ध को वंदना कर रहे हैं और जिसको पूज रहे हैं तो उनको क्यों पूज रहे हैं, किस लिए पूजना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। तो जैसे मंगल सूत्र के पहली गाथा में भगवान बुद्ध ने कहा कि असेवना च बालानंग पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलम उत्तमं। असेवना च बालानंग यानी मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए। पंडितानं च सेवना, जो पंडित लोग हैं जो ज्ञानी लोग हैं उनकी सेवा में उनके संपर्क में रहना चाहिए। पूजा च पूजनीयानम, जो पूजनीय हैं उनको ही पूजना चाहिए, किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को पूजना नहीं चाहिए। एतम मंगलम उत्तमं, तब जाके तुम्हारा उत्तम मंगल होगा। तो अब असेवना च बालानंग यानी मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न ये है कि मूर्ख कौन है। पंडितानं च सेवना, तो फिर पंडित कौन है। पूजा च पूजनीयनम, जो पूजनीय उनको पूजना चाहिए, तो कौन पूजनीय है, इन बातों को भी जानना जरूरी है। तो आमतौर पर दुनियादारी में हम मूर्ख किसको कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि असेवना च बालानंग, मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए। तो आमतौर पर मूर्ख हम किसको कहते हैं, कौन है मूर्ख, जो अनपढ़ गवार है, पढ़ना लिखना नहीं आता, बोलचाल नहीं आता, है ना, उसको हम मूर्ख कहते हैं। तो क्या भगवान भी उसी मायने में मूर्ख कह रहे हैं क्या। तो भगवान की क्या परिभाषा है जब मूर्ख कह रहे हैं। तो आमतौर पर दुनियादारी में हम अनपढ़ गवार जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है ऐसे लोगों का मूर्ख कहते हैं। लेकिन जब भगवान कह रहे हैं मूर्ख, तो भगवान की परिभाषा क्या है। भगवान कहते हैं कि जो पंचशील का पालन नहीं करते वो है मूर्ख। यानी जो हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, नशा पता करते हैं, ऐसे लोग मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं, क्योंकि ये अपनी भी हानि करते हैं औरों की भी हानि करते हैं। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं हम लोग अब ऐसे लोगों की संगत रखना ही पड़ता है क्योंकि समाज में रहते हैं। मैं तो पंचशील का कड़ाई से पालन करता हूँ, मैं तो पंचशील का कड़ाई से पालन करती हूँ, लेकिन क्या है ना कि अब समाज में रहते तो कुछ मित्रता
रखना ही पड़ता है, रिश्तेदारों तो निभाना पड़ता है, भले वो पंचशील का पालन न करें। तो आपको लगता हो कि मैं तो पालन करता हूं, दूसरा पालन नहीं करता, और उसके साथ अगर मैं दोस्ती रखूं, संगत रखूं, तो मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो फिर बुद्ध जो कह रहे हैं कि मूर्खों की संगत नहीं करना चाहिए, यानी दुष्टों की संगत या उनकी सेवा में नहीं रहना चाहिए, तो फिर उसका अर्थ क्या हुआ? उसका नुकसान कैसे हो सकता है? जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो आपका कोई मित्र है, वो पंचशील का पालन नहीं करता, लेकिन आप उससे मित्रता रखते हैं, बोलते मैं तो शील का पालन करता हूँ, मित्र है, मित्रता दुनियादारी में रखनी पड़ती है। तो मान लो वो चोरी करता है या डाका डालता है या मर्डर करता है या रेप करता है, कुछ गलती करता है। तो जब वो अपराध करता है तो पुलिस जब आती है तो पहले किसको पकड़ती है? जो अपराध करता है वो तो भाग जाता है, तो पुलिस आके किसको पकड़ती है? पहले किसको पकड़ती है पुलिस आकर? उसके जो मित्र है, उसके जो रिश्तेदार है, उसको पकड़ती है, उसको पकड़ के जेल में डालती है, उसको मार पीट कर पता लगाती है कि कहाँ है तुम्हारा मित्र, कहाँ है। तब पुलिस वाले को भी मालूम है कि तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम्हारा दोष क्या है कि तुम उस चोर के, उस मर्डरर के मित्र हो या उसके रिश्तेदार हो, बस इतना ही उसको मालूम है। और उसके कारण वो उसको आपको पकड़ के जो है मारता है, पीटता है और पता लगाने की कोशिश करता है। तो इस उदाहरण से पता चल गया कि हम भले शील का पालन करते हो, लेकिन अगर हमारे मित्र या रिश्तेदार दुष्शील है, तो अगर वो भी गलती करते हैं तो हम पकड़े जाते हैं, हमको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो उस मायने में भगवान बुद्ध ने कहा कि असेवनाच बालन, मूर्खों की संगत मत करो। और मूर्ख कौन है? जो दुष्शील है, उनकी संगत मत करो, वरना तुमको भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब पंडितानंच सेवना, तो पंडित यानी कौन है दुनियादारी की भाषा में? जो बहुत पढ़ा लिखा है, शास्त्रार्थ है, डिग्रियां हैं, पीएचडी है ना, वो पंडित है। तो भगवान बुद्ध के अनुसार भी वही पंडित है क्या? और भगवान बुद्ध के समय तो पीएचडी थी नहीं, डिग्रियां थी नहीं, तो वो सब क्या मूर्ख थे? पंडित कौन है फिर? तो भगवान बुद्ध के अनुसार पंडित कौन है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो पंचशील का पालन करते हैं वो पंडित है। कौन पंडित है? जो पंचशील का पालन करते हैं वो पंडित है। यानी अगर हम किसी को शिक्षित कहते हैं तो शिक्षित कौन है? जो शीलवान है वो शिक्षित है। अगर कोई कहता है मैं शिक्षित हूं, लेकिन अगर शीलवान नहीं है तो वो शिक्षित होकर भी शिक्षित नहीं है। और वास्तव में जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमारा समाज शिक्षित हो, तो उसके पीछे क्या मकसद होता है? कि भाई ये बच्चे, मेरा समाज शिक्षित होगा तो इसको ठीक क्या है, गलत क्या है समझ में आएगा, गलत नहीं करेगा, ठीक करेगा। इसे अच्छा क्या है, बुरा क्या है समझ में आएगा, तो ये बुरा नहीं करेगा, अच्छा करेगा। इसलिए हम कहते हैं शिक्षित बनो। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा। इसका मतलब ये शीलवान बनेगा, दुष्शील नहीं बनेगा। तो सही मकसद जो है आदमी को शिक्षित करने का, वो क्या है? कि हम आदमी को, इंसान को शीलवान बनाए। तो शीलवान व्यक्ति ही पंडित है, शीलवान व्यक्ति ही वास्तव में शिक्षित है। तो ऐसे की संगत करनी चाहिए, ऐसे के मित्रता करनी चाहिए, ऐसे लोगों की सेवा में रहने चाहिए, ऐसे लोगों से संबंध रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके साथ रहोगे तो तुमको भी ज्ञान मिलेगा, तुमको भी सही मार्गदर्शन मिलेगा। और अगर छोटी मोटी गलतियां हो भी जाती है तो लोग तुमको क्षमा भी कर देते हैं। जैसे मान लो आपने कुछ गलती की और पुलिस वाला आया आपको पकड़ने, लेकिन समाज के अच्छे अच्छे लोग अगर मिलके कहे नहीं नहीं ये हमारे साथ ही रहता है, अच्छा व्यक्ति है, जाने अनजाने में इसको गलती हो गई, इसको क्षमा कर दो, छोड़ दो, तो पुलिस वाले क्या करते हैं? छोड़ कर, अरे समाज के बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो वो छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह से अच्छे लोगों के साथ रहने से ये हमको फायदा होता है। एक तो अपने को मार्गदर्शन मिलता है, और जाने अनजाने अगर कोई गलती हो भी जाती है तो हमको क्षमा भी मिल जाते हैं। तो इसलिए पंडित लोगों के यानी शीलवान लोगों की संगत में रहना चाहिए, उनकी सेवा में रहना चाहिए। अब तीसरा है पूजा च पूजनीयानम, जो पूजनीय है उसको ही पूजना चाहिए, किसी भी हरे गरे नत्थु खैरे को पूजना नहीं चाहिए। तो कौन पूजनीय है? हम कैसे कहेंगे कौन पूजनीय है? हा? तो जिसको हम पूजते हैं, हम क्या कहते हैं? हाँ, भगवान को पूजना, जो भगवान है उसको पूजना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। तो फिर वही प्रश्न है कि भगवान कौन है?
भगवान कौन है या नहीं कैसे जानोगे? हाँ? कोई भी कहता है मैं भगवान हूं तो मान लोगे? हाँ? तो कैसे पता लगाओगे कि कोई भगवान है या नहीं? दुनिया में इतने सारे तुम भगवान बोल के पूछते हो, वास्तव में वो भगवान है या नहीं कैसे पता चले? बोलो क्या बेवकूफ है, तेरा बाप डॉक्टर है और डॉक्टर को अगर तू पैदा हो तू डॉक्टर कैसे हो सकता है? लेकिन वही धर्म के नाम पर हम कैसे पूछ रहे हैं, मैं भगवान का पुत्र हूं, बस मान ले रहे हैं। भगवान का पुत्र होने से कोई भगवान हो जाता है क्या? उसकी कोई अपनी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए क्या? उसकी कोई अपनी क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं? या उसी तरह से कोई कहता है मैं भगवान का दूत हूं इसलिए मैं भी भगवान हूं, मुझे पूजो, तो क्या भगवान का दूत होने से वो भी भगवान हो जाता है? दूत यानी कौन? संदेशवाहक, जो समाज संदेश लेकर आता है अपना, या आम भाषा में हम कहते हैं पोस्टमैन, है ना? तो मान लो पोस्टमैन आपके पिताजी का लेटर लेके आया और आपको दिया और बोलता है कि मैं तुम्हारे पिताजी का दूत हूं क्योंकि लेटर लाया हूं, इसलिए मैं भी तुम्हारा पिताजी हूं, मानोगे? बोले क्या बेवकूफ है, खींच के थप्पड़ भी दोगे उसको। मेरे पिताजी का दूत है, ठीक है, उसका संदेश लाया है, तो तू मेरा पिताजी कैसे हो सकता है? लेकिन वही धर्म के नाम पर कोई कहता है कि मैं भगवान का दूत हूं इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए भगवान हूं, और हम लोग मान लेते हैं। हम पूछते हैं कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारी काबिलियत क्या है? तो इसलिए किसी को भी भगवान मानने के पहले, भगवान का अगर स्वीकार करने के पहले उसकी क्या क्वालिफिकेशन है ये जानना चाहिए कि नहीं? तो भगवान होने की क्वालिफिकेशन क्या है? भगवान बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कोई क्वालिफिकेशन है क्या नहीं? या पैदाइशी भगवान होते हैं, या चमत्कार से भगवान होते हैं? भगवान कैसे होते हैं? तो भगवान का क्या क्वालिफिकेशन है? तो स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा है कि भग्ग रागोति भगवान, भग्ग दोषोति भगवान, भग्ग मोहोति भगवान। यानी जिसके अंदर राग पूरी तरह से भग्न हो गया वो है भगवान, जिसके अंदर द्वेष पूरी तरह से भग्न हो गया वो है भगवान, जिसके अंदर मोह पूरी तरह से भग्न हो गया वो है भगवान। यानी जो कोई भी है अगर उसके अंदर राग द्वेष मोह पूरी तरह से भग्न हो गया है तब हम उसको भगवान कह सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। फिर दूसरा है भग्ग दोषोति भगवान, जिसका द्वेष पूरी तरह से भग्न हो गया वो भगवान। तो जिनको तुम पूज रहे हो क्या उनका द्वेष दूर हो गया है क्या? तुम खुद ऐसी देवी देवताओं को पूज रहे हो जो एकदम खून के प्यासे हैं, इतने सारे हथियार, चार चार हाथों में 4-10 हथियार लेकर घूम रहे हैं, इतना द्वेषी भगवान। भगवान को हत्या करने की आवश्यकता है? भगवान को हथियार लेके घूमने की आवश्यकता है? इतना द्वेष भगवान में? भगवान को इतना द्वेष करने की आवश्यकता क्या है? एक आम आदमी अगर हथियार लेकर मान लो तुम्हारे बस्ती में घूमता है तो तुम तुरंत क्या कहते हो? अरे कोई गुंडा हमारे बस्ती में घूम रहा है। तुरंत पुलिस को फोन करते हो, पुलिस जल्दी आ जाओ, हमारे बस्ती में कोई गुंडा हथियार लेकर, तलवार लेकर घूम रहा है, बंदूक लेकर घूम रहा है। करते हो क्या नहीं पुलिस को? फिर जब यहां भगवान ही हथियार लेकर बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, तो ये कौन से गुंडे भगवान हैं? ये कौन से हत्यारे भगवान हैं? और कौन से पुलिस स्टेशन को फोन करके कहते हो कि देखो हत्यारे भगवान बैठे हुए, आके जल्दी इनको अरेस्ट करो? कहते हो क्या? उनको तो पूछते हो। आम आदमी हथियार लेकर घूमता है तो वो गुंडा है, यहां भगवान इतने हथियार लेकर बैठते हैं तो वो तुम्हारे लिए भगवान है। क्या हो गया है तुम्हारी बुद्धि को? इतने मानसिक रूप से विकलांग हो गए हो कि विश्लेषण भी नहीं कर पाते? इतने मंद बुद्धि हो गए हो कि कौन भगवान है कौन नहीं है, उनके अंदर क्या गुण है? आम आदमी को हम गुंडा कहते हैं और वही हथियार भगवान ले ले तो बहुत महान भगवान कहते हैं। ये कैसा विश्लेषण है? तो भग्ग दोषो, ये क्वालिफिकेशन जमता नहीं है। फिर तीसरा है भग्ग मोहोति भगवान, जिसका मोह भग्न हो गया वो है भगवान। तो मोह यानी क्या है? बेहोशी में रहना, है ना, होश खो देना, उसको मोह कहते हैं। होश में रहना चाहिए, लेकिन आज कितने भगवान होश में रहते हैं? कोई भगवान गांजा पी रहा है? कोई भगवान को शराब चढ़ा रहे हैं।
तो भगवान को मोह में पड़े रहने की आवश्यकता है? तो भग्ग मोहोति भगवान हम बोल रहे हैं, कहां पर मोह है? भग्न हुआ है क्या उनका मोह? तो ये तीनों गुणों में से भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोह में से तीनों गुण होना चाहिए। तीनों गुण में से एक भी गुण तो दिखाई नहीं दे रहा है। खुद भगवान आम आदमी से ज्यादा रागी है, खुद भगवान आम आदमी से द्वेषी है, खुद भगवान आम आदमी से मोह है, और फिर हम उनको पूज रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा भला हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? फिर किसी भगवान को पूज रहे हो कि क्या है कि वो विद्या की देवी है, उस देवी को हम पूजेंगे तो हमको विद्या मिल जाएगी। खाली पूजने से विद्या मिल जाएगी क्या? क्या बाबा साहब ने किसी को पूजकर विद्या प्राप्त की? बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली और तुम लोगों को सबको भी दी। तो बाबा साहब जब दीक्षा ले रहे थे तो कई अनेक धर्मगुरु आकर उनको प्रलोभन दे रहे थे कि भाई हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुमको जितना बोले उतना पैसा देंगे, सब सुख सुविधा देंगे। और खास करके उस जमाने में दुनिया का सबसे अमीर आदमी, हैदराबाद का निजाम, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उन्होंने कहा बाबा साहब कि आ जाओ, हमारा इस्लाम स्वीकार करो, हम तुमको जो चाहे वो देंगे। तो क्या बाबा साहब को ये मालूम नहीं था कि मेरा समाज इतना गरीब और लाचार है और ये निज़ाम सब कुछ देने को तैयार है, चलो पैसा लेते हैं और मेरे समाज में बांट देते हैं तो सारी समस्या हल हो जाएगी? क्या इतनी भी अकल बाबा साहब में नहीं थी क्या? फिर क्यों बाबा साहब ने वो स्वीकार नहीं किया? बाद में जैनियों ने भी कहा हमारा धर्म स्वीकार करो, हम जो चाहे वो देंगे, उसको भी नकार दिया। क्रिश्चियनों ने भी दिया, उनको नकार दिया। सिख लोगों ने कहा, उनको भी नकार दिया। ये लोग सब पैसा लत्ता सब कुछ देने को तैयार थे, फिर भी बाबा साहब ने नकार दिया, जबकि मालूम था कि मेरा समाज इतना गरीब और लाचार है। और जब धर्म दिया तो कौन सा धर्म दिया? जो एक नया पैसा देने को तैयार नहीं था। देने को क्या तैयार था? केवल त्रिशरण और पंचशील देने को तैयार था, है कि नहीं? दीक्षा भूमि पर चंद्रमणि भंत ने क्या पैसे बांटे? क्या कपड़े बांटे? क्या दिया? खाली त्रिशरण पंचशील दिया। बाबा साहब ने भी क्या लिया? त्रिशरण पंचशील लिया, त्रिशरण पंचशील दिया, 22 प्रतिज्ञा दी। क्यों बाबा साहब ने शील वाला धर्म दिया? इसके ऊपर कभी हमने विचार किया कि जब इतने पैसे लत्ते सब देने वाले तैयार थे और हमारा समाज गरीब था, तो फिर बाबा साहब ये पैसे वाला धर्म न लेकर हमको ये शील वाला धर्म क्यों दिया? कभी इसके ऊपर हमने ये 60 सालों में विचार किया क्या? कभी अगर विचार करते तो आज हमारी ये परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती। तो बाबा साहब ने तो पैसे कमाने की है सारी सुविधा तुमको 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसी में तुम्हारा रिजर्वेशन, तुम्हारा स्कॉलरशिप, सारी सुख सुविधा उसमें दे दी थी, और उसके पहले से भी दे दी थी। लेकिन बाबा साहब ने देखा कि अरे ये जो समाज है ये तो खाली शिक्षा ले रहा है और अपने पेट पालने, बीवी बच्चे पालने में, अय्याशी करने में लगा हुआ है, जो असली काम करना है वो नहीं कर रहा। तो जब उनको ये झटका लगा तो उनको लगा रे अब इनको मैं फिर पैसे वाला धर्म दूंगा तो फिर ये खा पी के मौज मस्ती करेंगे, लेकिन ढंग से जिंदगी जीने वाले नहीं है और दूसरों को मदद भी करने वाले नहीं है। और वैसे भी मेरा समाज जो है वो मेहनती समाज है, मेहनत तो करता है, पैसा भी खूब कमाता है, लेकिन फिर भी जिंदगी में ऊपर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आया कि इनमें शील की कमी है। अगर ये शीलवान नहीं होंगे तो इनको कितना भी पैसा दो, कितनी भी सुख सुविधा दो, ये जिंदगी में ऊपर आने वाले नहीं है, अय्याशी करेंगे और फिर सड़क पर आ जाएंगे। ये बात बाबा साहब को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई, इसलिए बाबा साहब ने जितने भी धर्म पैसा लत्ता सब देने को तैयार थे, उन सब धर्म को नकार कर केवल जो शील का धर्म है वो हमको दिया। लेकिन हमने वो धर्म लिया, शील के ऊपर ध्यान दिया क्या? नहीं, हम भी फिर पैसे के पीछे भागने में लग गए। आज हमारा समाज कैसा है? शीलवान है ऐसा हम कह सकते हैं? हर कोई महाराष्ट्र गुटखा खाने में, तंबाकू खाने में, खर्रा खाने में, तंबाकू, शराब, ये बौद्ध समाज है।
अगर ये एक शील पे अगर ये समाज पालन करता तो आज ये समाज कहाँ का कहाँ पहुंच गया होता। 60 साल में केवल महाराष्ट्र नहीं सारा भारत बौद्धमय हो गया होता। और जो गरीबी से तरस रहे हैं उनकी गरीबी कब की दूर हो जाती। 60 साल के बाद ये धर्म लेने के बाद भी अगर उनकी उन्नति नहीं हो रही है, उनकी प्रगति नहीं हो रही है, तो ये देश दोष क्या बुद्ध का है, ये दोष क्या धम्म का है, ये दोष क्या संघ का है, ये दोष आप लोगों का है जो पंचशील का पालन नहीं करते। तो जब तक पंचशील का ढंग से पालन नहीं करोगे आपकी प्रगति होने वाली नहीं है। चाहे और एक बुद्ध आ जाए या और एक बाबा साहेब आ जाए, कोई भी आ जाए, उससे तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। उद्धार तभी होगा जो बुद्ध ने कहा शील के बारे में, जो बाबा साहेब ने शील का धर्म दिया, उस शील का पालन करोगे तो जिंदगी में उद्धार हो सकता है, प्रगति हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो इसलिए ये शील पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि शीलेन सुगति मियंति, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निब्बुति मियंति, तस्मा शीलम विशोधे। बुद्ध क्या करें? शीलेन सुगति मियंति, शील से तुमको सुगति प्राप्त होगा। शीलेन भोग संपदा, जो पैसा लता बंगला गाड़ी जो बोल रहे हो वो शील से प्राप्त होगा। शीलेन निब्बुति मियंति, निर्वाण जैसा परम सुख भी शील से प्राप्त होगा। तस्मा शीलम विशोधे, इसलिए शील को शुद्ध करो। तो क्या भगवान बुद्ध को मालूम नहीं है कि ये दुनियादारी के लोग हैं, इनको पैसा चाहिए, तो मुझे इनको पैसे के ऊपर जोर देना चाहिए, ऐसा बोल के पैसे के बारे में बताना चाहिए ना। तो शील के बारे में न कहकर भगवान बुद्ध को कहना चाहिए पैसे न सुगति मियंती, पैसे न भोग संपदा, पैसे न निपुति मियंती, इसलिए पैसे कमाते रहो, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध भी जानते हैं कि लोग जो है पैसा कमाने में कोई भी कमी नहीं है। पैसा तो हर कोई कमाता है, बहुत नहीं तो इतना तो कमा लेता है कि आराम से अपना खान पान, अपना रख रखाव, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये शील न रहने के कारण इनकी प्रगति और उन्नति नहीं हो पाती। वरना पैसे तो क्या है, आदमी के हाथ का मैल है, हर कोई मेहनत करता है, कौन काम नहीं करता बताओ? काम करते हैं, लेकिन जो लोग शील का पालन नहीं करते वो जो कमाते हैं वो खड्डे में चला जाता है, या जो नशा पता में गिरते हैं फिर वो मेहनत ही नहीं कर पाता, ढंग से काम नहीं कर पाता, बीमार रहता है, फिर वो कैसे क्या वो उन्नति करेगा आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से? लाया क्या गुटखा खाने के लिए, शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए? उस आदमी ने करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर भूखे रहकर पढ़ाई की, मेहनत किया, हक अधिकार दिलाया। उस व्यक्ति ने कभी एक गुटखा नहीं खाया, कभी एक सिगरेट नहीं फूका, कभी एक बोतल शराब नहीं पी। और तुम लोग उनका नमक खाकर शराब पीते हो, गुटखा पीते हो, खाते हो, तंबाकू खाते हो, शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को? जो लोग बाबा साहेब का नमक खाकर जिंदगी में ऊपर आए और शराब पी रहे हैं, तो वो शराब नहीं पी रहे, वो बाबा साहेब का खून पी रहे हैं, ये उनमें एहसास होना चाहिए। जो लोग बाबा साहेब का नमक खाकर जिंदगी में ऊपर आए हैं और वो गुटखा खा रहे हैं, तो वो गुटखा नहीं खा रहे, बाबा साहेब का मांस खा रहे हैं, ये उनमें एहसास होना चाहिए। ये एहसास है तुम लोगों में? जो गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मुंह में गुटखा रखते हो और जय भीम बोलते हो, शराब पीते हो और जय भीम बोलते हो, बाबा साहेब का नाम लेकर बाबा साहेब का भी नाम बदनाम करते हो कि कैसे जय भीम के लोग ये शराब पी के रहते हैं। बौद्ध धर्म लेके उनमें क्या परिवर्तन आया? आज शराबी गुटकेबाजों की वजह से हमारा बौद्ध धर्म भी बदनाम हो रहा है, हमारे बाबा साहेब भी बदनाम हो रहे हैं। बाबा साहेब ने कभी गुटखा खाते हुए देखा है क्या? सिगरेट पीते हुए देखा है? शराब पीते हुए देखा है? तो तुम जय भीम बोलने वाले तुम कैसे गुटखा खा रहे हो, शराब पी रहे हो? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जिन जिन लोगों ने ये बात सुनी है, तो आज ये गांठ बांध लो कि जो जो बाबा साहेब के अनुयायी है, बाबा साहेब का नमक खाए, वो शराब नहीं पीएंगे। अगर वो शराब पीएंगे तो शराब नहीं, बाबा साहेब का खून पी रहे हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। जो जो लोग गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, आज गांठ बांध लो कि हम लोग ये नहीं खाएंगे। अगर वो बाबा साहेब का नमक खाकर भी ये गुटखा अगर तंबाकू खा रहे हैं, तो वो बाबा साहेब का मांस खा रहे हैं, ये उनको हमेशा जताना चाहिए।
अपने घरों में रिश्तेदार जो भी हैं, माँ बाप भाई बहन और जो भी मित्र है, इनको बार बार याद दिलाना चाहिए शराबियों को, ये गुटखेबाजों को, कि बाबा साहब ने ये सब नहीं खाया, तुम क्यों खा रहे हो? बाबा साहब तुमसे भी ज्यादा मेहनत किए, उनको ये जरूरत नहीं पड़ी, तुम ऐसा कौन सा मेहनत कर रहे हो जो तुमको गुटखा चाहिए, शराब चाहिए? तो इसलिए ज्यादा समय न लेकर मैं यही उम्मीद करता हूं कि आज जब आपने ये विहार में बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की है, तो उस बुद्ध धर्म के अनुसार अपना जीवन को ढाले। खाली बुद्ध मूर्ति लगाओगे और घरों में जाके शराब पियोगे, गुटखा खाओगे, क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पहले भी तुम गुटखा खाते थे, शराब पीते थे, अब बौद्ध धर्म लेने के बाद भी अगर वही करते हो तो तुमको बौद्ध धर्म की आवश्यकता क्या है? बाबा साहब का नाम लेते हो, जय भीम बोलते हो, तो बाबा साहब ने तो कभी शराब नहीं पिया, कभी गुटखा नहीं खाया, तो तुम क्यों खाते हो? और खाते हो तो फिर बाबा साहब का नाम क्यों लेते हो, जय भीम क्यों बोलते हो? यह प्रश्न हर किसी को सोचना पड़ेगा। हर किसी को दूसरे से जो शराब पीता है, गुटखा खाता है, उनको यह प्रश्न करना होगा जब तक कि वो ये छोड़ नहीं देते। तो आज आप लोग यहां पर आए, त्रिशन पंचशील लिया, तो ये कड़ाई से शील का पालन करोगे तभी बौद्ध हो, वरना बौद्ध बनने का कोई अर्थ नहीं है। बुद्ध को अपना गुरु माना है तो शील का पालन करना होगा, वरना बुद्ध को गुरु मानने में कोई अर्थ नहीं है। बाबा साहब के अनुयायी हो, बाबा साहब ने इतना मेहनत करके ये धर्म दिया है, तो आपको ये पंचशील का पालन करना होगा, वरना तुम बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो। इस बात को आपको समझना होगा। तो आज यहाँ पर आए, त्रिशन पंचशील लिया, ध्यान से प्रवचन सुना, परित्राण पाठ का श्रवण किया। इस अनेक प्रकार से जो भी आज आपने पुण्य कमाया है, वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं, वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम। नत्ति में शरणं अन्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। नत्ति में शरणं अन्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मंगलम। अति में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। नत्ति में शरणं अन्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। नत्ति में शरणं अन्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मंगलम। नत्ति में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। नत्ति में शरणं अन्यं त्यानंतर धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। नत्ति में शरणं अन्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मंगलम। बोलो। नत्ति में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। नत्ति में शरणं अन्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। नत्ति में शरणं अन्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मंगलम। होतु मे जय मंगलम। दिनेश नत्ति नगराळे में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। नत्ति में शरणं अन्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम।
नत्ति मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम, होतु मे जय मंगलम। सर्वांना एक छोटासा प्रश्न आहे, 4 वेळा विचार करा आणि नंतरच मग मला उत्तर द्या। आपण सर्वजण जगता आणि जगण्यासाठी श्वास घेता, तर मला सांगा शरीर महत्त्वाचं आहे की श्वास महत्त्वाचा आहे? 4 वेळा विचार करा। सर्व म्हणतात आहे श्वास महत्त्वाचा आहे, शरीराची गरज नाही आहे की नाही आहे? सांगा ना। तुम्ही पण विचार केला असेल, प्रश्न का बरं असा केला? श्वास आणि शरीर दोघांचंही तितकंच महत्त्व आहे, कारण की ते एकमेकांचे पूरक आहेत। तर ज्याप्रमाणे सम्यक संबुद्ध हा नमो बुद्धाचा जयकार आहे, हा आपला श्वास आहे, आणि जय भीम हे तुमचं शरीर आहे। कि धुआंधूत की दीवार मैं अपनी कलम से तोड़ूंगा और ऐसा मंदिर बनाऊंगा जिसमें करुणा की ईंटें जोड़ूंगा। गगन मलिक जी ने एक संकल्प लिया। हिंदू परिवार से आते हैं, रणजी खिलाड़ी रह चुके हैं। अगर रणजी खिलाड़ी के तौर पर अपना करियर बनाते तो आज वो नेशनल खेलते। उनको फिल्में ऑफर हुई, उन्होंने भगवान राम का रोल करा, ये सारी चीजें बताई। लेकिन हम सबके सामने एक प्रश्न है भगवान बुद्ध को लेकर। जब भगवान बुद्ध भी ज्ञान प्राप्ति के बाद में जब उनको सबसे पहला उपदेश देना था तो लोग नहीं मिले, 5 ब्राह्मण मिले, उनको ही उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। जब उनका उपदेश जन जन तक पहुंचा तो भगवान बुद्ध को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी उंगली उठाई। ऐसे ही हमारे जो उद्धारक है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जब उन्होंने दलित शोषितों के लिए काम किया और स्वयं के ऊपर बीती, सबसे पहले तो काम करने के पहले स्वयं पे बीती। उनके भी एक सपने थे जैसे हमारे सपने हैं साधारण तरीके। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करतो। आज या कल्पतरू बुद्ध विहार हिंगणघाटमध्ये बुद्ध प्रतिरूपाचं अनावरण झालं आणि त्या प्रसंगी आपण जमलेले समस्त उपासक आणि उपासिकागण आणि मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, गगन मलिक फाउंडेशनचे समस्त सदस्य, आमचे मित्र नितीनजी आणि अनेक जण, सर्वांचे नाव शक्य नाही घेता येणं। मित्रांनो, आपल्याकडे विहार तर बनलं, पण आता आमच्या नागपूरमध्ये 500च्या आसपास विहार आहेत, सुसाडजींना माहित आहे, आणि ते बुद्धविहार मंत्री संघ चालवतात। तर काय होतं, त्या 500च्या पैकी जवळपास अर्धे विहार असे असतात की ते बंद असतात, तिथे कोणी जातच नाही। आता मी गुलबर्गाला गेलो होतो, गुलबर्गा कर्नाटकमध्ये आहे, आणि तिथे मल्लिकार्जुन खडगे जे आता काँग्रेसचे अध्यक्ष होतील, त्यांनी खूप छान एक विहार बनवला आहे। खूप ऐतिहासिक असं ते विहार आहे, मोठं आहे, विशाल आहे, भव्य आहे, लायब्ररी आहे, मेडिटेशन सेंटर आहे, खूप साऱ्या गोष्टी आहेत। पण त्यांचं तेच म्हणणं होतं की आमच्या विहारामध्ये लोक येत नाही। म्हणजे आपण धम्माचा स्वीकार तर केला, पण प्रश्न असा येतो की आपण विहारात जात का नाही। आता आपण इतका मोठा भव्य दिव्य हा कार्यक्रम आयोजित केला, पण आपल्यामध्ये उपासिका आहेत, उपासक आहेत, पण युवक नाही आहेत, तरुण मुलं फारच कमी आहेत। तर हा पण चिंतनाचा विचार आहे, कारण जो चांगला विचार आपण घेऊन चाललो आहे तो विचार आपल्या मुलांना आणि विशेषतः आपल्या युवकांना पण समजून घेणं फार आवश्यक आहे। तर या प्रसंगी माझी एकच विनंती असणार आहे, कारण आता नितीनजी इथं आहेत, त्यांना माहित आहे आम्ही जापान, थायलंड, चीन अनेक देशात गेलेलो आहे।
तिथे काय असतं की दर रविवारी आपली जे आसपासचे लोक असतात ती येतातच येतात, पण आपल्या मुलांना आणि विशेषतः युवकांना घेऊन येतात. त्याच्यामुळे काय होतं की त्यांच्यावरती बुद्ध धर्माचे संस्कार निर्माण होतात, त्यांचे आचार विचार खूप चांगले असतात, एकमेकांप्रती फार मैत्रीभाव असतो, एकमेकांप्रती फार आदर असतो, श्रद्धा असतो, विचार असतो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं त्यांचं आर्थिक सक्षमीकरण होतं. कारण ही लोक बुद्धाच्या धम्मासोबत इतकी एकरूप झालेली असतात की त्यांच्या सर्वांचं जे नैतिक आचरण जे आहे ते खूप चांगलं असतं, त्यांचं शील चांगले असतात आणि म्हणून हे सगळे लोक एका उंचीवर जातात आणि त्यांना एक चांगलं आयुष्य प्राप्त होतं. तर हा जो विचार आहे बुद्धाचा, धम्माचा, संघाचा, बाबासाहेबांचा विचार, आपले जे काही महापुरुष होऊन गेले आहेत त्यांचा विचार जो आहे हा अतिशय व्यापक असा विचार आहे, अतिशय चांगला असा विचार आहे. आज बुद्धरूप तुम्हाला दान मिळालं. खरं म्हणजे अनेक लोक अशा चर्चा करतात की बुद्धाचा विचार किंवा बुद्ध मूर्ती वाटल्याने काही या देशामध्ये परिवर्तन होईल का. 14 ऑक्टोबर 1956 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे धर्मांतर केलं आणि धर्मांतर करत असताना जो विचार मंच होता त्या धम्मपीठावरती धम्म दीक्षेच्या सोहळ्याच्या वेळी बुद्ध मूर्ती असणे गरजेचं आहे आणि त्यावेळी ती बुद्ध मूर्ती तिथे नसल्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांनी धम्म दीक्षेच्या सोहळ्याचे जे काही कार्यकर्ते होते त्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं की कोणत्याही हालतीमध्ये या मंचावरती या धम्मपीठावर भगवान गौतम बुद्धाची मूर्ती आली पाहिजे. आपल्याला मूर्ती देत असताना अनेक प्रकारच्या त्या ठिकाणी कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला. कारण गगन मलिक फाउंडेशनच्या वतीनं संपूर्ण भारत देशामध्ये 84,000 भगवान बुद्ध प्रतिमा वाटप कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत जवळपास गगन मलिक फाउंडेशनला आतापर्यंत 40,000 भगवान बुद्ध प्रतिमा प्राप्त झालेल्या आहेत. मात्र दिनांक 4 ऑक्टोबरला वाटप जो कार्यक्रम बुद्धा स्पिरिच्युअल पार्क शिवरा या ठिकाणी आयोजित केलेला होता, त्या ठिकाणी वेळेवर कंटेनर न पोहोचल्यामुळे अनेकांना खूप त्रास त्या ठिकाणी झाला. त्याबद्दल मी गगन मलिक फाउंडेशनच्या वतीने आपली या ठिकाणी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि आज या मूर्ती प्रतिष्ठापनेच्या निमित्तानं आपल्याला या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. याच ठिकाणी थांबतो. जय भीम, जय भारत. आपण बघितले असेल की या कॉलनीमध्ये विहार होतं, अगोदर होतं ना, विहार होतं का? इथं विहारच नव्हतं, विहार छोटं होतं. मग आता आपण केलं मोठं विहार. एक छोटी मूर्ती होती, आता गगन मलिक फाउंडेशनने मोठी मूर्ती दिली. आता आपल्याला ज्या अपेक्षा आहेत, काय अपेक्षा आहेत की छोट्या मूर्तीमुळे आपण आपल्या या वस्तीमध्ये परिवर्तन करू नाही शकलो असं वाटत होतं. म्हणून आपण नितीन गजबेकडे 6 महिने चक्रा मारून मोठी मूर्ती घेतली आपण, है ना. आता 6 महिने चक्कर मारल्यानंतर मोठी मूर्ती आहे. तर भंतेजीचं जे प्रवचन तुम्हाला झालेलं आहे, काय म्हटलं तुम्हाला की भंतेजीने हे म्हटलं की या परिसरामध्ये तथागत भगवान गौतम बुद्धाचे इथे आता प्रतिस्थापना झालेली आहे. या परिसरामध्ये आता कोणत्या प्रकारचे लोक नको, चोरी करणारे नको, दारू पिणारे नको, खोटे बोलणारे नको, व्यभिचार करणारे नको, हे भंतेजींनी सांगितलं. अच्छा, बौद्ध धम्म फक्त महिलांनी स्वीकारला का? नितीनजी, इथे सर्व जे उपस्थित दिसतात बहुतेक विहारांमध्ये महिलाच दिसतात. तर बौद्ध धम्म हा फक्त महिलांनी स्वीकारला का? मग तुमचे घरचे लोक कुठे गेले? घरचे लोक बाहेर नाही आहे, मी ओळखतो सर्वांना. जर महिला एवढ्या काम करत आहे तर त्यांनी आपल्या पतीला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विहारामध्ये दर रविवारी आणलं पाहिजे. आपल्या मुलांना इथे आणलं पाहिजे, आणलं पाहिजे की नाही आणलं पाहिजे. की आपल्याला परिवर्तनाची गरज आहे. आज आपले आदरणीय नितीन गजबे सर्व लोक सांगत आहेत की गगन मलिक हे हिंदू आहेत, आहे ना, हिंदू आहेत, त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला. आपण तर 66 वर्ष झालो बौद्ध धर्म स्वीकारला, आपणही हिंदूच होतो.
आपण असं काय आदर्श करू शकलो? आदर्श काय आहे? बाबासाहेबांना जे अपेक्षित आदर्श बौद्ध समाजाची गरज संकल्पना होती की मी बौद्ध धर्म स्वीकारतो का, की मला एक आदर्श बौद्ध समाज निर्माण करायचा. आपण काय करू शकलो? काय लोक आपल्याला म्हणतात अजून आहे? काय म्हणतात लोक अजून आपल्याला काय म्हणतात? दलित म्हणतात, मागासवर्गीय म्हणतात, SC म्हणतात की नाही? कोणी बौद्ध म्हणायला तयार आहे का? आहे का? मला सांगा पहिले. कोणीतरी बौद्ध बनायला तयार आहे का आपल्याला? जर बौद्ध म्हणायला तयार नाही आहे तर मग आपल्याला आपल्या प्राथमिक ज्या आचरणाच्या गोष्टी त्या कराव्या लागतील. तर त्या गोष्टी करायला आता तुम्ही सुरुवात करा. कमीत कमी शिक्षण घेऊन जर आपण नोकरी सुरुवात केली तर आपण एक चांगला म्हणजे सिनियर क्लास 1 ऑफिसर होऊन रिटायर होऊ शकतो. हे मी त्यांना चांगलं समजावून सांगितलं असतं, पण ते नाही आहेत. पण माझे वडील लहानपणीच असताना मरण पावले आणि माझी आई हे वयाच्या 21व्या किंवा 22व्या वर्षी विधवा झाली. परंतु या मोहल्ल्यातील या आपल्या मोहल्ल्यातील लोकांनी त्या बाईला 2 मुलं पोसण्याची ताकद दिली. ती आपली रोज मजुरी करून यांना वाढवलं आणि शेवटी आमच्या काकांनी आम्हाला सहायता दिली. तर त्याबद्दल मी तुमच्या पूर्वजाचे ज्यांनी आम्हाला अशा प्रकारे सहाय्य केलं त्यांचे सुद्धा मी आभार मानतो. आणि याच्यातली बहुतेक लोक मला ओळखतही नसतील, कारण मी फार इथे आलोय नाही. कारण जेव्हापासून घर विकलं त्यापासून मला इथे यायचं काही इच्छा झाली नाही.